नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं जितेंद्र राजपूत। कृषि एकता मंच है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, हर बार की तरह ही आज केले के सक्सेस स्पॉट पे आया हूं। और जो आज किसान भाइयों, आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण माहिती और जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 40 इंच प्लस स्टेम बन चुका है यहाँ पे, यह खेत पे। और किसान मित्रों, यही खेत है कि आज से मैंने 18 दिन पहले 22 अक्टूबर को मैंने यहाँ पे वीडियो शूट किया था किसान भाई के साथ में, जो कि यह प्लॉट जो संखेड़ा तालुका में आता है, जिग्नेश भाई। और वह टाइम पे किसान मित्रों, यह प्लांट की जो स्टेम साइज थी वह 38 इंच के करीब था। जो आज वह वीडियो लेने को हमें 18 दिन हो चुके हैं। तो किसान मित्रों, आज जो साइज बन चुकी है, जो किसान से कल ही बात हुआ तो उन्होंने नापा तो आज 40 इंच प्लस का बुंदा यहाँ पे बन चुका है किसान भाइयों। यहाँ पे जो बुंदा बन चुका है तो 40 इंच प्लस वह उनका स्टेम बन चुका है। और काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट यहाँ पे हुआ है। तो आज जो किसान मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने वाला हूँ मैं। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए। और किसान मित्रों, आज जो आपके सामने विषय प्रेजेंट करने वाला वो है, आपको 40 इंच प्लस 40 से 42 इंच का आपको स्टेम साइज किस तरह से बनाना है, मैं आपको वह विषय में ही आपको टोटली जानकारी देने वाला हूँ। तो यह वीडियो आप केला किसान हो तो अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। यह वीडियो लंबा होगा, काफ़ी थोड़ा बड़ा होगा, तो आपको उसको देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप में समझाने वाला हूँ। तो कि शॉर्ट वीडियो में किसान मित्रों होगा नहीं संभव। तो किसान भाइयों, आज आप जो साइज़ देख रहे हो स्टेम की साइज, ये काफ़ी मिनिमम आज 40 इंच प्लस की साइज हो चुकी है। और यह जो प्लांटेशन डेट है किसान भाइयों, वह प्लांटेशन डेट है 22 जून का। और 22 जून के हिसाब से किसान भाइयों, आज यहाँ पे आज जो पौधा का आज डे हो चुके हैं वो है 138 दिन का पौधा यह टोटली हो चुका है। 22 जुलाई का जो आप सोइंग है, इसी तरीके से 22 जून का। तो किसान भाइयों, 138 दिन में यह देख सकते हो आप 40 इंच प्लस यहाँ पे स्टेम साइज बन चुका है। तो किसान भाइयों, G9 का पौधा है और जो इन्होंने डिस्टेंस यहाँ पे रखा गया है वह डिस्टेंस है 6.25 दो प्लांट के बीच में। जो आप देख सकते हो, दो प्लांट के बीच में 6.25। और जो यहाँ पे रो टू रो है तो उसमें जिगजैग में है, वो है 5.25 बाय 5 का यह प्लांटेशन डिस्टेंस यहाँ पे रखा गया है। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से किसान मित्रों, यहाँ पे जो भी आज देख सकते हो आप, यहाँ पे ऊपर की गैपिंग देखिए, नीचे का स्टेम से लेके तो ऊपर की जो गैपिंग है, आप हर एक पत्तों में आप 1-1 फुट का जो गैप देख रहे हो, तो आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से गैप आप देखिए, पत्ते काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो किसान भाइयों, और ग्रीनरी भी आप देख सकते हो, नीचे से लेके तो ऊपर तक ग्रीनरी आप देखिए, हर एक पत्ते में 1-1 फुट का जो गैप आपको दिख रहा है। तो किसान भाइयों, जितना ही केलों के पत्तों के बीच में गैपिंग होगा, उतना ही बेहतरीन तरीके से आपका निंगल भी सही रंग से आएगा। तो किसान भाइयों, बॉडी का जो आप देख सकते हो यहाँ पे, जो 40 इंच का आपको स्टेम बनाना है, तो उसमें आपको जैसे कि आप प्लांटेशन करते हो, जिस भी तरीके से यहाँ पे जिस समय पे प्लांटेशन किया गया है, तो उस समय से टोटली मैनेजमेंट यहाँ पे मेरा हो रहा है। तो किसान भाइयों, जब प्लांटेशन यहाँ पे किया गया था, तो प्लांटेशन के बाद में हमने तुरंत जो फर्स्ट हमने ड्रिंचिंग लिया था, तो किसान मित्रों यहाँ पे हमने फर्स्ट ड्रिंचिंग में
ट्रॉफी सेकंड ड्रिंचिंग में हमने लिया था पोराह्यूम। और किसान भी मित्रों इसी तरीके से 2 ड्रिंचिंग हमने यहाँ पे टोटल पूर्ण की थी। तो किसान भाई आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगा क्या क्या यहाँ पे मैंने प्रयोग किया है और किस तरीके से यह साइज स्टेम का बना हुआ है। तो उसमें किसान भाइयों जो हमने थर्ड ड्रिंचिंग, क्योंकि जिस समय पे यह पौधे को लगाया गया था किसान भाइयों, तो वह समय पे मिनिमम 25 से 30 दिन तक बरसात का माहौल बना हुआ था। और दिक्कतें होने के बावजूद भी हमने जो ट्रीटमेंट इसमें दिया था, जो कि जो थर्ड ड्रिंचिंग हमने किया था, और थर्ड ड्रिंचिंग में हमने किसान भाइयों फॉस्फोरिक एसिड का हमने ड्रिंचिंग लिया था, जो हमारा आता है, जो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट किसान भाई को मिला था। क्योंकि वह समय पे जो कंटिन्यूटी थोड़ा बरसात का जो माहौल बना था, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल यानी 100% जो अपन सैंडी सॉइल बोलते हैं वो अभी नहीं है, मिक्स है। तो किसान वो सतत निरंतर पानी बरसात के कारण यहाँ पे जो लील जम जा रहा था, उसी के कारण क्या होता है किसान भाई को, जैसे पानी, क्योंकि इसमें अगर समझ लीजिए एक ही जगह पे अगर पानी ओवर वाटरिंग होता रहा तो वो साइड पे एक लील जम जाता है, लील शेवाड़ जैसा जम जाता है, ज़मीन फिट हो जाती है। तो वह फिट उसको सॉफ्ट करने के लिए, वो शेवाड़ की कॉलोनीज को तोड़ने के लिए हमने फॉस्फोरिक एसिड का ड्रिंचिंग किया था। क्योंकि क्या होता है, जो आप न्यूट्रिशन देते हो किसान भाइयों, अगर ज़मीन अगर आपकी फिट हो गई है और सतत कंटिन्यूस बरसात हो रही है अगर, तो उसी के कारण ज़मीनें फिट हो जाती है, इरिएशन होने पाता है। और जो आप न्यूट्रिशन देते हो, मॉलिक्यूल देते हो, वो ज़्यादा पानी जमने की वजह से जो सोडियम है, क्लोराइड है, और जो लील जम जाती है, तो उसी की वजह से जो आप न्यूट्रिशन दे रहे हो तो वो प्लांट उठा नहीं पाता है, और ऊपर के ऊपर उसके जो शेवाड़ की परत होती है, तो उसी के ऊपर वो ऊपर के ऊपर ही रहता है। जो 100% जो रिजल्ट आना चाहिए तो ड्रिंचिंग का भी आ नहीं पाता। तो इसी की वजह से हमने फॉस्फोरिक एसिड का ड्रिंचिंग किया था, और काफ़ी बेहतर वह फॉस्फोरिक एसिड का हमें रिजल्ट भी मिला था किसान भाइयों। जो कि वो एसिड का ड्रिंचिंग देने के बाद में केले के बूंदे में भी काफ़ी हमें फ़र्क लगा था। जो हमने 1.5 से 2 लीटर जैसा हमने 200 लीटर पानी में फॉस्फोरिक एसिड और अमोनियम सल्फेट 5 kg का हमने यहाँ पे प्रयोग किया था। काफ़ी बढ़िया सा और बेहतर रिजल्ट था, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है। किसान भाई ने आपको बताया था कि काफ़ी बेहतर रिजल्ट था। क्योंकि आज से जो 20 दिन पहले मैंने यहाँ पे 18 दिन पहले जो वीडियो लिया था, उसमें काफ़ी मैंने आपको बताया है क्या क्या किया था। तो किसान भाइयों इसी तरीके से हमने 3 डोज जो ड्रिंचिंग हमने पूरे किए थे। तो उसी के बाद में जो हमारा खातर जो बेसल डोज आता है, वो बेसल डोज हुआ था हमारा मिनिमम 35 से 40 दिन पे हुआ था किसान भाइयों। क्योंकि वो समय पे थोड़ा बरसात का माहौल होने के कारण तो लेट किया गया था। 40 दिन के आसपास हमने पहला खाद का बेसल डोज किया था, जिसमें 1000 प्लांट के हिसाब से DAP 50 kg, 50 kg यूरिया, 50 kg हमने पोटैश, और 25 kg ओरा पावर, 10 kg माइक्रोन्यूटन, और सल्फर 3 किलो के हिसाब से हमने यहाँ पे उसका प्रयोग किया गया था। और किसान मित्रों यह डोज करने से पहले भी जब यहाँ पे एक बरसात का माहौल बना हुआ था, तो हमने तब क्योंकि ये 2200 पौधे हैं, और 2200 पौधे में हमने एक बैग 24-24 का और 15 kg मैग्नीशियम सल्फेट, 50 kg 24-24-0 और 50 kg जैसा हमने यूरिया का एक सिंगल राउंड हमने यहाँ पे किया था। क्योंकि बरसात का भी मौसम था और टाइम, क्योंकि खाद का बेसल डोज का टाइम हो चुका था, और
जो डिले होने के कारण हमने एक हल्का सा एक राउंड एक बैग का हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके थे। और उसके बाद में हमने यहाँ पे यह बेसल डोज किया था, जो काफ़ी बेहतरीन रहा। किसान मित्रों को काफ़ी बढ़िया सा एक रिजल्ट ग्रोथ देखने मिला है। तो उसी के कारण किसान भाइयों आज हमने यह फर्स्ट डोज पूर्ण किया था। 35 से 40 दिन में हमने फर्स्ट राउंड हमने पूर्ण किया था। और उसके बाद में किसान भाइयों हमने जो यहाँ पे सेकंड डोज होता है, तो सेकंड डोज में हमने वापस से डीएपी लिया था 50 डीएपी, जिसमें 50 केजी डीएपी, 50 केजी 1000 प्लांट के हिसाब से यूरिया, 10 केजी ORP 9 और हमने 50 केजी जैसा सिंगल सुपर फॉस्फेट का अपने यहाँ पे प्रयोग किया था। और किसान भाइयों काफ़ी बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे हमें देखने मिला था। जो आप आज ग्रोथ देख रहे हो काफ़ी बेहतरीन तरीके से किसान भाइयों, ऐसा ही नहीं बन जाता है। तो किसान भाइयों आपको थर्डिया की साइज स्टेम साइज आपको बनानी हो तो आपको बेसल डोज पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है, क्योंकि आप जितना फर्स्ट प्राइमरी स्टेज पे आप जितना अच्छे से उसका ग्रोथ करोगे, कंद का ग्रोथ जितना बेहतरीन तरीके से होगा उतना ही उसमें वो, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है। और पौधे को जो भी मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, जो भी तत्व चाहिए होते हैं वो हमें ही देने होते हैं। उसकी जो पूर्तता है, जैसे कि आज जो केले का जो रेशो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटैश है, तो आपको किसान भाइयों, तो आपको मैंने हर बार वीडियो में बोलता हूँ कि मैनेजमेंट आपको बहुत सोच समझ के करना है। जैसे कि फॉस्फोरस आपको पूरे साल भर में आपको फॉस्फोरस 90 ग्राम के हिसाब से देना है 1000 अपने 1 प्लांट पे। एक छोड़ प्रति छोड़ पे आपको 90 ग्राम 130 ग्राम जैसा आपको नाइट्रोजन देना है। उसी के साथ में आपको पोटैश की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा चाहिए होती है, जो 200 ग्राम के करीब पर प्लांट। तो किसान भाई उसी तरीके से आपको जो एक रेशो मेंटेन करना होता है, साथ ही साथ आपको माइक्रोटन लेना होता है 1000 प्लांट के हिसाब से मिनिमम 25 से 30 केजी सेकेंडरी न्यूट्रिशन है। तो यह तो टोटली मैनेजमेंट करना होता है किसान भाइयों, तो ही कुछ स्टेम का साइज जो आप चाहो वो उसमें बनता है। और सबसे ज़्यादा आपको स्टेम का जो साइज़, आपको बूंदा का साइज़ आपको बढ़ाना है, तो सबसे ज़्यादा आपको फॉस्फोरस और पोटैश पे आपको सबसे ज़्यादा भार देना पड़ता है, अथवा फॉस्फोरस और पोटैश पे ज़्यादा करके कंसंट्रेशन इसमें करना होता है किसान भाइयों। और जब भी आप खाद देते हो, एक खाद देने का भी सिस्टम होता है, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो खाद तो देते हैं पर पौधा पूर्ण रूप से उसे ले नहीं पाता है, अथवा 50% खाद उठाएगा प्लांट, 50% वेस्टेज हो जाएगा। क्योंकि बहुत से किसानों का है कि जो मजदूर का खर्चा बचाने के लिए ऊपर ही डाल देते खाद, जो खाद यहाँ पे हमें दबा के देना चाहिए। दोनों चारे यहाँ पे किसान भाई ने हर बार भी जितनी बार खातर दिया है उतनी बार उन्होंने दबा के ही दिया है। तो वो खाद का कोटा जो आप करते हो किसान भाइयों दबा के, तो वो पूर्ण रूप से पौधे को मिलता है। उसमें जो बाष्पीभवन होके जो खाद उड़ जाता है, जो डिनाइट्रिफिकेशन द्वारा खाद का जो नुकसान होता है वो नहीं हो पाता है। और पूर्ण जो आप खाद दे रहे हो तो 100% प्लांट लेने में सक्षम होता है। तो किसान भाइयों इसी तरीके से हमने यहाँ पे 2 डोज पूर्ण किए थे जो मैंने आपको बताए। और उसके बाद जो 60 दिन पे हमने 2 डोज 65वें दिन पे हमने दूसरा डोज किया था। और उसके बाद हमने 70 दिन के आसपास 65 से 70 दिन के आसपास हमने यहाँ पे पोंगा भरनी किया था। तो पोंगा भरने में आपने यही खेत का मैंने वीडियो निकाला है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दूंगा ही, क्योंकि यह आज प्लॉट पे मिनिमम में 4था वीडियो है किसान भाइयों। तो मैंने जो पोंगा भरनी यहाँ पे किसान भाई कर रहे थे तो उसका भी वीडियो मैंने निकाला हुआ है।
और उसमें हमने 200 लीटर पानी में आपको एक ट्रॉफी, 4 गन, प्रोसिल ट्यूब, एक जिलेटेड जिंक का प्रयोग यहाँ पे किया गया था और काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट किसान मित्र को मिला था यहाँ पे, क्योंकि ग्रोथ इतना बढ़िया आया था कि तब से पौधा आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक गैपिंग आप देख रहे हो, जो पहले करके रखा है वो आज काम आ रहा है किसान भाइयों। तो यहाँ पे गैपिंग आप जो देख रहे हो मिनिमम अभी 3 बार पोंगा भरने किया गया है किसान भाइयों। जैसे कि फिर हमने 3 बार यहाँ पे पोंगा भरने किया गया है। तो किसान मित्रों, इसी के साथ में हमने यहाँ तक का जो शेड्यूल था वो पूर्ण किया था। जब हमारा तीसरा खाद का बेसल डोज आया तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेम की क्वालिटी, साइज़ देखिए किसान भाइयों। तो हमने यहाँ पे तीसरे खाद के बेसल डोज में 1000 प्लांट के हिसाब से, और जो हमने तीसरा डोज किया था वो मिनिमम 95 दिन पे के करीब हमने तीसरा खाद का कोटा किया था, 95 से 100 दिन के आसपास। तो हमने यहाँ पे तीसरा खाद का बेसल डोज किया था, जिसमें 75 kg DAP, 75 kg पोटाश और 25 kg यूरिया, 25 kg अमोनियम सल्फेट 1000 प्लांट के हिसाब से, उसमें 25 kg ओरा पावर और जो सल्फर आता है किसान भाइयों हमने 3 kg के हिसाब से यहाँ पे प्रयोग किया गया था यहाँ पे। और वह समय से लेके जो हमने स्टेप बाय स्टेप जो आप देख रहे हो बूंदा यहाँ पे, जो आप लाली देख रहे हो थड़िया की, और जिस भी तरीके से यहाँ पे बूंदा बना हुआ है किसान भाइयों, वो काफ़ी बेहतरीन है। वो इसी का ही फल और इसी से किसान भाई की मेहनत, जो मैनेजमेंट यहाँ पे जो हुआ है, मार्गदर्शन जिस भी तरीके से दिया गया है, क्योंकि यह किसान है जिग्नेश भाई, संखेड़ा तालुका, वीरमपुरा गांव, तो खुद बोलते किसान भाई कि ये साल जो मेरा केला बना है वो काफ़ी बेहतर है, बोले काफ़ी बेहतर। जो मैं 5-6 साल से केला कर रहा हूँ, तो ये साल का जो केला का तना है और जो क्वालिटी इस साल बनी वो काफ़ी बेहतरीन है। तो किसान भाइयों, इसी तरीके से हमने 100 दिन के करीब, 95 से 100 दिन के करीब यहाँ पे हमने 3 खातर के बेसल डोज पूर्ण किए थे। और उसी समय पे किसान भाइयों हमने यहाँ पे सेकंड जो पोंगा भरनी बोलते हैं, पोंगा भरनी का हमने यहाँ पे प्रयोग किया था, जिसमें वापस से एक ट्रॉफी, 4 गन, एक प्रोसिल ट्यूब और उसमें जिलेटेड जिंक का प्रयोग किया गया था। जो आप देख सकते हो, जो नीचे से लेके तो ऊपर तक जो गैपिंग है वो काफ़ी बेहतरीन से बेहतर है। और इसी का ही फल स्वरूप है किसान भाइयों। अगर आपको बूंदा की साइज़ अगर आपको बनाना है बेहतरीन रूप से, अगर आपको बूंदा की साइज़ लेना है, तो आपको खाद के बेसल डोज पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना होगा। जितना साल भर की उसकी पूर्ति है, जो फॉस्फोरस और पोटास का जो रेशो है, उसको आपको काफ़ी मेंटेन करना होगा। और आज जो भी शेड्यूल यहाँ पे बना हुआ है, तो किसान मित्रों कैसा होता है कि जैसे कि आप फर्स्ट लेके, जैसे कि पहले से जो 30 दिन से लेके जो अभी तक का यहाँ पे जो शेड्यूल बना है, क्योंकि जैसे इसका केले का जो ग्रोथ स्टार्ट होता है वो मिनिमम 25-30 दिन के आस करीब, वहाँ से उसका एक जर्नी फास्टली चालू हो जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा वह समय पे वह जो नीचे से स्टोरेज अपना नीचे से जो फीड लेना होता है, जो खुराक लेता है, वो भोजन लेता है, वो ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा पैमाने पे 80 मिनिमम 70% जैसा वो रूट से अपना भोजन उठाता है। और आप जितना सही रूप से, अगर जितना बैलेंस करके आप उसको दोगे, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक करेगा, खाना अपटेक करेगा। अगर आप बेसल डोज करके दोगे तो उसमें जो 17 एलिमेंट्स जो केले में चाहिए होता है, अगर आप वो कोटा बना के दोगे, तो उसमें किसान भाइयों जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है, चयापचय की जो क्रिया होती है, वो ज़्यादा अच्छा पैमाने पे होती है। और जितना चयापचय अगर केले में अगर होगा, डाइजेस्टिंग सिस्टम उसका अगर अच्छी पैमाने पे रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो खाना पचाएगा, स्टोर करेगा किसान भाइयों। तो इसी तरीके से आपको बेसल डोज पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना जरूरी होता है, जो 70 एलिमेंट्स देने जरूरी होते हैं। और किसान मित्रों, फिर इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा रूट से खाना उठाता है।
और जब 30 दिन का पौधा 25-30 दिन का पौधा जब फर्स्ट डोज करते हो तो फर्स्ट डोज पे आपको एक बेहतरीन तरीके से 70 एलिमेंट्स का कोटा उसको करके देना है, क्योंकि वही समय होता है आपको जो उसका जो ग्रोथ पीरियड रहता है वो सही समय रहता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। तो जो कंद का जो ग्रोथ है, कंद को जो आपको इम्प्रेस करना होता है, तो आपका वही टाइम होता है जो फर्स्ट में ही आपने अगर उसको सही रूप से अगर इम्प्रेस कर दिया, सही रूप से आपके खातर दे के उसको अगर ग्रोथ कर लिया, तो काफ़ी आगे जाके आपको काफ़ी उसका बेहतरीन तरीके से रिजल्ट प्राप्त होता है। तो किसान मित्रों, यही जो पीरियड होता है जो ग्रोथ करने का, वो मिनिमम जो आपका प्रेगनेंसी पीरियड आता है, जैसे कि 2 महीने का 3 महीने का पौधा होता है, और जो उसका प्रेगनेंसी पीरियड जो आता है वो मिनिमम 4 महीने के आसपास, 4 महीने का अगर आपका पौधा हो गया है तो वहाँ से उसका जो प्रेगनेंसी पीरियड जो बोलते हैं गर्भधारणा, तो वह पीरियड उसका केले का स्टार्ट हो जाता है। तो किसान भाइयों, यह जो पीरियड होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो जो नीचे का जो लाइव फीड होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा रूटों से आप जितना ज़मीन में खाद सही रंग से सही रूप से दोगे तो उतना ही ज़्यादा उठाएगा, क्योंकि किसान भाइयों जितना अभी आप जो खाद दोगे उसका स्टोरेज वो बॉडी में करेगा, और जितना आप सही रूप से अगर उसको खाद दोगे उतना ही सही रूप से वो पचाएगा भी, और अपने अंदर वो जो खाद है वो खाद का स्टोरेज भी अगर सही रूप से करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर अपने अंदर बढ़ाएगा, और जितना स्टोरेज बढ़ाएगा उतना ही आपका जो नीचे का जो कंद है अच्छे रूप से भराएगा। और जब आपका गर्भधारणा होगी, क्योंकि वहाँ से फिर वो फ्रूटिंग का जो जो सेटिंग है वो स्टार्ट हो जाता है, तो वो समय पे वो अच्छा क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी, शेप, शाइनिंग, उसका रिजल्ट आपको तब प्राप्त होता है किसान भाइयों। जो आपको क्वांटिटी प्रोडक्शन चाहिए, आज आपको एवरेज 30-35 केजी का जो आपको एवरेज चाहिए होगा, तो आपको तभी मिलेगा किसान भाइयों जब आप उसको बॉडी के अंदर अच्छे रूप से अगर स्टोरेज बढ़ाएगा, और आप जिस रूप से उसको खाद दोगे तभी होगा, ऐसे ही संभव नहीं किसान भाइयों। और इसी तरीके से हमने 3 खाद के डोसेज यहाँ पे पूर्ण किए थे, और जो बीच बीच में किसान भाइयों अभी तक यहाँ पे जैसे कि उसके बीच में हमने कैल्शियम नाइट्रेट, वही समय पे हमने कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन और जिंक का भी हमने यहाँ पे प्रयोग किया था, जैसे कि 5 केजी कैल्शियम, 500 ग्राम बोरॉन और 500 ग्राम जिंक हमने यहाँ पे उसी समय पे आने आज जब 80 से 90 दिन का जब पौधा था, तो उस समय पे भी हमने कैल्शियम, बोरॉन, जिंक का यहाँ पे प्रयोग किया गया था किसान भाइयों। और आपको ये भी बता दूँ, जब हमने ड्रिंचिंग किया था, जो आपको बोलना रह गया कि जो फॉस्फोरिक एसिड का ड्रिंचिंग हुआ उसके 10 दिन के बाद में भी हमने वहाँ पे वापस से कैल्शियम, बोरॉन, जिंक का हमने यहाँ पे ड्रिंचिंग किया था, जो उसमें 3 केजी कैल्शियम और 500 ग्राम बोरॉन और 500 ग्राम जिंक का भी हमने यहाँ पे किया था, जो मैंने आप बोलना रह गया मेरे से। तो किसान मित्रों, इसी तरीके से हमने 90 दिन के करीब यहाँ पे कैल्शियम, बोरॉन, जिंक का 2 बार प्रयोग किया था, और उसी के साथ में किसान भाइयों 2 बार हमने कॉन्फिलिंग भी कर दिया था, पोंगा भरनी भी कर दिया था। 3 खातर के बेसर डोज हमने 100 दिन में पूरे कर दिए। और इसी तरीके से किसान भाइयों आज यहाँ पे जो आप क्वालिटी देख रहे हो 40 इंच का जो बूंदा बन चुका है, तो आज काफ़ी बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। और किसान मित्रों, आज जो इसमें जो 138 दिन का पौधा हो चुका है, तो आज इसमें जो शेड्यूल चल रहा है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड अभी तक 2 बार दिया गया है जो ड्रिंचिंग किया था, और जो 100 दिन के बाद में जो खाद का कोटा करने के बाद में हमने उसके 1 हफ्ते के बाद में हमने यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड के अभी तक पिछले 28 दिन में 2 बार दे चुके हैं, जिसमें 3 केजी फॉस्फोरिक एसिड और 10 केजी अमोनियम सल्फेट, 10 केजी पोटास का यहाँ पे प्रयोग हो चुका है। इस तरीके से हमने किसान भाइयों एक बार अमोनियम सल्फेट और एक बार यूरिया, ऐसा करके हमने फॉस्फोरिक एसिड के यहाँ पे डोज दे चुके हैं। और उसी के साथ में अभी किसान भाइयों वापस से हमने वाटर सोल्यूबल का खर्चा तो काफ़ी अभी जीरो ही किया है हमने, वो ज़्यादा पैमाने पे नहीं किया है, क्योंकि 3 खाद के बेसल डोज किए। और जो रेशो होता है, जो यह खाद का कोटा करने के बाद में जो 10-20% रेशो जो रह जाता है फॉस्फोरस का, तो हमने उसको फॉस्फोरिक एसिड में से उसको पूर्ण किया है। और एक बार उसको 05234 का भी हमने यहाँ पे बेसल डोज किया है, जिसमें 05234 3 केजी और 3 केजी 5 केजी यूरिया
और उसी के साथ में किसान भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट 5 kg का यहाँ पे एक बार प्रयोग हो चुका है। और कुछ ही दिन पहले यहाँ पे वापस से कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन और जिंक का भी यहाँ पे प्रयोग हो चुका है। और अभी जो शेड्यूल चल रहा है तो आपको मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों अभी ये जो प्रेगनेंसी पीरियड अब उसका चालू है, तो आपको ये भी बता देता हूँ मैं बहुत महत्वपूर्ण बात। जब भी 4 महीने के बाद में 4 साढ़े 4 महीने का अगर केला हो जाता है, तो अगर ये जो अभी देख सकते हो यहाँ पे मिनिमम और 30 दिन के करीब बंच आ जाएगा। और जब भी इसका प्रेगनेंसी पीरियड आता है तो वह समय पे आपको कुछ ना कुछ खाद उसको देना ही होता है। 3 से 4 दिन में आपको कुछ ना कुछ उसको एक हल्का, जैसे कि सल्फेट पोटैश है, जैसे कि अभी यहाँ पे सल्फेट पोटैश 10 kg 5 kg अमोनियम सल्फेट 5 kg पोटैश, जैसे कि और वापस से 3 दिन के बाद में 5 kg यूरिया 5 kg पोटैश, फिर अगले राउंड में कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन, जिंक, फिर वापस से माइक्रोन्यूटन। इसी तरीके से किसान भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ 3 दिन 4 दिन के भीतर कुछ ना कुछ यहाँ पे किसान मित्र हम दे ही रहे हैं उसे, बिल्कुल बंद नहीं किया। क्योंकि जो उसका अभी जो आप अभी जो दोगे वही अभी उसका कुछ मीनिंग होगा, उसका कुछ फ़ायदा होगा। अगर आप बंच आने के बाद में कुछ भी दोगे तो उसका कोई मीनिंग होता नहीं है। थोड़ा उसमें हम 0050 का भी प्रयोग हमने यहाँ पे किया है एक बार। इसी तरीके से किसान मित्रों यहाँ पे मैंने जो आपको बताया अभी का जो शेड्यूल मैंने आपको बताया जो भी चल रहा है वो इसी तरीके से यहाँ पे चल रहा है। और जो आज का जो माहौल बना है, जो आज किसान मित्र के लिए जो केला की साइज जो 40 इंच प्लस किस तरह से यहाँ पे बनी है और आपको बनाना है, तो इस तरीके से मैंने आपको टोटली शेड्यूल बता दिया है। अगर आपको मुझे पर्सनली कॉल करना तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा नंबर देता ही हूँ, तो आप ज़रूर कॉल से कर सकते हो। अगर आपका भी केला यही स्टेज पे है तो इसमें आप माइक्रोन्यूटन, कैल्शियम, बोरॉन, जिंक, उसमें आप अमोनियम सल्फेट, पोटैश, उसमें आप फॉस्फोरिक एसिड, अमोनियम सल्फेट, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट भी आप साथ में दे सकते हो। तो किसान भाइयों उसी के साथ में 05234 मैं तो बहुत कम ही करवाता हूँ। वाटर सोल्यूबल का खर्चा बहुत 0 के आसपास होता है। अगर आप कर सकते हो तो आप एक हाथ बार उसे कर सकते हो। उसी के साथ में आप 24-24-0 का भी आप प्रयोग कर सकते हो किसान भाइयों। पोटैश है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉस्फोरस और पोटैश पे ही ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है। 40 इंच का अगर आप फड़िया बनाने की चाह रहे हो। कैल्शियम, बोरॉन, जिंक ये केले में सबसे ज़्यादा, केले को सबसे ज़्यादा प्रिय जो खाद है कैल्शियम, बोरॉन, जिंक, उस पर भी आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है। आपको शुरुआत से ही देना है इसे। जब आपका पौधा बोते हो तो 30 दिन के अगर आपका पौधा हो चुका है तो उसका आप ड्रिंचिंग भी कर सकते हो। और तभी से किसान भाइयों को हर महीने पे या आपको हर 15 दिन पे 20 दिन पे कैल्शियम, बोरॉन, जिंक का राउंड लेना है। क्योंकि केले को सबसे ज़्यादा चाहने वाले, सबसे ज़्यादा पसंदीदा और सबसे ज़्यादा लगने वाले न्यूट्रिशन है कैल्शियम, बोरॉन, जिंक। तो उसे आप दे सकते हो कि उसी की वजह से जो केले में लेंथ है, लंबाई है, जो गुणसूत्र जो होते हैं उसका डेवलप अच्छे से होता है। 2 कास्का के बीच में गैपिंग, जो सेल वाल मजबूत उसी के हिसाब से होता है। जो आपका स्टेम खड़ा रहेगा, जो है कि पेशी भित्तिका है, इसी की वजह से मजबूत रहेगी। केला की लेंथ, केला आपका फटेगा नहीं। बहुत से बार केला क्रैकिंग हो जाता है तो आपको समस्या किसान मित्रों आएगी नहीं। तो किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप केला के किसान हो तो यह वीडियो को ज़रूर शेयर करें सभी किसानों को। और जो भी मैंने शेड्यूल दिए है उसका आप ज़रूर अपने खेती में प्रयोग कीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। आज ये जो 40 इंच प्लस जिस भी तरीके से यहाँ पे बना हुआ है उसका टोटली शेड्यूल मैंने आपको दिया हुआ है। तो मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आगे वाली आने वाली जो मेरी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।